सभी लोग अपने हाथों को प्रभु की तरफ उठाएं। जो वीडियो चालू कर सकते हो वो चालू करने की कोशिश करें। सभी लोग अपने हाथों को प्रभु की तरफ उठाएं और बोलें कि प्रभु, जो भी गलती, पाप, गुनाह या अपराध या अधर्म या फिर कोई भी दुष्टता, प्रभु, जो मैंने अपनी देह के विरोध में, या जो प्रभु मैंने किसी मनुष्य की देह के विरोध में, या प्रभु आपके वचन के विरोध में मैंने पाप किए, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मैं दिल से सबको क्षमा करता हूँ, करती हूँ। यीशु प्रभु, आपके लहू से मुझे हम सभी को धो दीजिए। हमारी रुकी हुई आशीषें खुल जाए। पश्चाताप करने के द्वारा, क्षमा मांगने के द्वारा, तेरी दया अनुग्रह करुणा के द्वारा हम पर अनुग्रह कर प्रभु, हम जैसे भी हैं आप हमें ग्रहण करें। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह सिख। प्रभु बहुत आशीष दे। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, वो मैंने रिकॉर्डिंग सेंड करी थी। प्रार्थना का विषय भी था और एक गवाही भी थी। गवाही ये थी कि परमेश्वर ने जीवितों की जमीन पर सही सलामत सुरक्षित रखा, नया दिन दिखाया, हम फिर से सही सलामत सुरक्षित मीटिंग ले पा रहे, बैठ पा रहे प्रभु की उपस्थिति में। और दूसरा प्रार्थना का विषय ये है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। सोचकर देखो, स्कूटी पे चल रहा था मैं और मेरे मन में ऐसे विचार बनने लगे कि कोई लोग हैं गाड़ी वाड़ी पे और वो मेरे पीछे पड़ गए। कोई गड़बड़ी हो गई उनकी और हमारी गाड़ी के बीच, और मतलब उनकी बाइक और हमारी स्कूटी के बीच में। तो वो मेरे पीछे पड़ गए, और लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। सुनना ध्यान से, मैं स्कूटी चलाए जा रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज मन में हो रहा था। और यही सेम चीज इस तरीके से मेरे साथ होने लगी कि मैंने स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी। स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी। स्कूटी की स्पीड बढ़ने के बाद में मैंने स्कूटी और तेज कर दी, मोड़ने लगा, और इस तरीके से मेरा रिएक्शन होने लगा कि सच में कोई मेरे पीछे है। समझना, ये एक स्पिरिचुअल अटैक था ये। मैं आपको खुलकर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग सोचो, जब मेरे साथ हुआ है तो आपको अपनी फैमिली के लिए, मुझे मेरी फैमिली के लिए कितनी प्रार्थनाओं करने की जरूरत है। क्योंकि इन दिनों ये जो सड़कों पे जो चल रहा था, जो हो रहा था ना, ये छोटी मोटी बातें नहीं है। अभी जो आगे आने वाले टाइम में, अभी बहुत से तीजों त्योहार है, ये हम विश्वासियों के लिए ये एक आत्मिक रूप में सावधान करने वाली बात है। प्रभु ने कहा है, उससे मत डरो जो शरीर को घात कर सकता है। समझ पा रहे हो? हमें किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रभु का डर रखना है। लेकिन आगे हुआ क्या, जैसे ही मैं स्कूटी पर चले जा रहा, चले जा रहा, चले जा रहा, स्कूटी की स्पीड ओवर कर दी मैंने। मुझे लग रहा पीछे है वो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ मेरे मन का थॉट था कि मेरे मेरे साथ हुआ है। मेरे को महसूस हो रहा है कि शायद आपको सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, अटपटा सा, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे मन में ऐसी धारणा, ऐसी प्लानिंग्स बन रही थी कि मतलब दुष्ट आत्मा, वो क्या कहते हैं, तो लोग मेरे पीछे हैं। पीछे हो तो मेरे को किस तरीके से भगानी, कैसे भगानी है, कैसे भगा रहा हूँ, मतलब स्कूटी भगाई जा रहा है। और आगे चलकर रोड खराब था। और प्रभु ने मुझसे बात भी की। आत्मा में मैं प्रार्थना कर रहा, प्रार्थना करते करते प्रभु ने मुझे मेरे शब्दों के द्वारा ही मुझसे बात कर ली थी। बड़े तगड़े अप एंड डाउन हुए, बहुत खतरनाक तरीके से। और मैं आगे वाला स्कूटर का टायर उछल गया और थोड़ा तिरछा सा हो गया, डावल डोल हो गई। पीछे गाड़ी चल रही थी, थोड़ा सा दूरी पे थी गाड़ी, ज्यादा पास नहीं थी, लेकिन स्पीड में थी वो भी, और हमारी स्कूटी भी। तो उसके बाद मैंने देखा ये हो क्या रहा है मेरे साथ, भाग क्यों रहा हूँ, मैं तेज क्यों चला रहा हूँ। फिर स्कूटी को धीरे किया। फिर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु जी, ये सड़क वगैरह जो लोग नहीं बना रहे, बनाए, ऐसी वो जो भी प्रार्थना थी कि प्रभु ये सड़कें बनना शुरू हो जाए, ये सड़कें जो उबड़ खाबड़ थी, प्रभु यीशु के नाम से सड़कें बन जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। तो मन में अंदर ही अंदर आ रहा था, अगर ये सड़कें बनी हुई होती ना, तो वो और तेज भगा देता स्कूटी, और तेज भगा देता। और बगल में जो कट नीचे अंडरपास से जो गाड़ियां पुल के ऊपर चढ़ रही है ना, स्पीड में आती है, तो कुछ पता नहीं चलता है। प्रभु ने अंदर ही अंदर मुझसे बात की
ये गड्ढे वगैरह इसलिए, कई बार ब्रेकर गड्ढे ऊंच नीच इसलिए आती है ताकि मनुष्य अपनी गति को नियंत्रण में रखे, अंधी दौड़ ना दौड़े। ये चीज मुझे आत्मिक रूप में प्रभु ने मुझे सिखाई। मैंने बहुत बार स्कूटी को स्पीड में किया है। प्रभु की कभी गलती नहीं होती, ना ही उसकी कभी गलती है, ना कोई उसकी गलती निकाल सकता, ना ही कभी उसने ऐसा कुछ किया। मेरी ही गलती हुई, ऑलवेज परमेश्वर ने मुझे में संभाला। लेकिन ये मेरे साथ जो घटना घटी ना, ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है, लेकिन इतना इतने ओवर में नहीं हुआ, समझ लो। इसी से रिलेटेड ही सेम मेरे साथ हुआ है। मतलब जो स्कूटी का तेज चलाना और आगे गाड़ियों से बचना, ये से सेम मेरे साथ हुई है। लेकिन आज जो हुआ ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से पकड़ में आ गई ये चीज। ये एक स्पिरिट का काम है, ये एक दुष्ट आत्मा का काम है, ये अंधकार की शक्ति का काम है। इससे पता चलता है हमें, सोचो और कितना उपवास और प्रार्थना में आने की जरूरत है। कभी भी आपके फैमिली वाले, आपके परिवार वाले आपके घर से बाहर जा रहे हैं, तो प्रार्थना करके भेजें उन्हें। प्रभु आप इनके साथ रहें, इनकी रक्षा सुरक्षा करें, किसी एक की भी कोई गिनती ना घटे। समझ पा रहे हो आप? अगर आप भी जा रहे हो तब भी बोले, प्रभु आप मेरे साथ चले, मेरी अगुवाई करें, टेढ़े मेढ़े मार्गों को मेरे सीधा करें। आवाज मेरी साफ आ रही है ना सभी लोगों पर? एक सेकंड। एक मिनट। कि प्रभु मेरे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करे और मुझे लड़ाई दंगे मौत एक्सीडेंट से बचाए। अगर कोई जा रहा है तो उसको भी आप बोलो कि प्रभु, ये जो जा रही है, जो जा रहा है, इसके भी टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करे, लड़ाई दंगे मौत एक्सीडेंट से बचाए, किसी एक की भी गिनती ना घटे, कोई जान माल की हानि ना हो। ये वर्ड्स जरूर बोलने की कोशिश करो आप। समझ रहे हो सभी लोग? और अपनी गली मोहल्ले के लिए कौन कौन प्रार्थना करता है, प्रार्थना नहीं करते तो करने की कोशिश करो कि प्रभु गली मोहल्ले में से किसी एक की भी कोई गिनती ना घटे। ठीक है? ये जरूरी है हम सभी के लिए। जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है। अपनी तरफ से कोशिश करना है, एक बार बोल के कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करते रहो, रिमाइंडरली कोशिश करते रहो। चाहे दो शब्द बोलो, लेकिन बोलो अपनी गली मोहल्ले के लिए। प्रभु किसी एक की भी गिनती ना घटे, सभी के पाप क्षमा कर, सभी को जीवन दे, उद्धार पाए बिगर कोई पृथ्वी का जीवन समाप्त ना करे। है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना में चलते हैं। आज छोटी सी आप लोगों से कुछ, चलो कुछ बातचीत करते हैं, एक काम करते हैं इसको